26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की कोशिशें अब तक बेनतीजा। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेफाक राय की हाथ जोड़कर इल्तिजा। मजीद इंतजार, मजीद कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। 1 घंटे बाद आखिरी मुलाकात का पैगाम वाज़ेह कर दिया। ऑपोजिशन दरवाजा बंद कर देगी तो मुतनाज़ा रास्ते पर चलना पड़ेगा। उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते। तहरीक इंसाफ का काजी फाइज ईसा को तौसी ना देने का मुतालबा माना। बानी पीटीआई से मुलाकात का बंदोबस्त करवाया। जो हो सका किया। सियासी जमातें होश के नाखुन लें। तारीख में पहली बार आईनी तरमीम अक्सरियत की बुनियाद पर होने जा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। हमने 420 मैंने नहीं कहा, इसने कहा। भाई मैं अपना भाई का जो लफ्ज है वो दोहरा रहा था। बिलावल भुट्टो हैदराबाद जलसे में बानी पीटीआई को कैदी नंबर 804 की बजाय 420 कह गए। पंडाल की तरफ इशारा करके बताया वो कैदी नंबर 420 कहना नहीं चाहते थे, भाई के कहने पर बोल गए। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का मुतालबा तस्लीम। अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल 5 रुकनी वफ्द आज सुबह 8 बजे अडियाला जेल जाएगा। हुकूमती आईनी मुसावदे की हिमायत करने ना करने की मंजूरी बानी पीटीआई ही देंगे। बैरिस्टर गौहर की बातचीत। सियासी जमातों को पिक एंड चूज का मौका देने से अदालती निजाम तबाह हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरामीम की हुकूमती और पीपल्स पार्टी की तजावीज 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद हामिद खान की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन और शफाफ इलेक्शन के लिए आईनी तरमीम, इंसानी हुकूक की बेहतरी और आर्टिकल 63A के कानून में तरमीम करना चाहेंगे। बैरिस्टर अली जफर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। आईनी तरामीम पेश होने पर ऐवान का बायकॉट करने का भी ऐलान कर दिया। आईनी तरामीम के मुसावदे की मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। इजलास आज सुबह 9:30 बजे दोबारा तलब। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की दरखास्त पर इजलास मुलतवी हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज दोबारा होंगे। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को नामजद करने का इख्तियार। वजीर आजम की सिफारिश पर सदर हतमी मंजूरी देंगे। चीफ जस्टिस की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज। जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन में 4 सीनियर जजेस, विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा भी रुकन होगा। आज खुद नोटिस और आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस सुनने का इख्तियार आइनी बेंचेस के पास होगा। पार्लिमानी कमेटी में मंजूर मुसवदे की तफसीलात सामने आ गईं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। खुर्शीद शाह का दावा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और फारूक सत्तार की भी तस्दीक। मुसवदे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तजवीज भी शामिल। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह मुशावरत का मरकज बन गई। सरबराह JUI से तहरीक इंसाफ के वक्त की मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो भी मिलने पहुंचे। बिलावल और PTI रहनुमाओं की अलग सलग भी हुई। वक्त बाकायदा मुलाकात किए बगैर रवाना। मुशावरती इजलास में PTI, BNP, MWM और सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमाओं की शिरकत। ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए अरकान पार्लियामेंट को 3-3 अरब रुपए की पेशकश का इल्जाम। नंबर गेम पूरा करने के लिए हुकूमत धौंस और धमकियों से काम ले रही है। मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून लीग को दिए जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। आईनी तरामीम के लिए नंबरी भी पूरे। सीनियर सियासतदान फैसल वावदा ने आईनी तरमीम बासानी मंजूर होने का दावा कर दिया।
तहरीक इंसाफ पर अपने बानी को फरोख्त करने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल करना होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इत्तलाक को वजह बनाकर 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने दूसरी वजाहत भी जारी कर दी। आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम करार। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बजाय इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर अमल की तजवीज दे दी। पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल हर इदारे पर लाजिम करार। मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मशवरा दे दिया। इंतखाबी इदारे के इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों के खतूत का जायजा। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की कैद और आईनी तरमीम के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शैलिंग। लाहौर के GPO चौक में एहतजाज के लिए आने वाली 2 खवातीन जेर हिरासत। फैसलाबाद के सलीमी चौक से कई कारकुन धर लिए गए। विहाड़ी और बुरेवाला में 16 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बहावल नगर और गुजरावाला में भी मुजाहिरे। पेशावर में अरकान असम्बली समेत बड़ी तादाद में कारकुनों का मुजाहिरा। सियासी इत्तेफाक राय के बगैर आईनी तरमीम 1973 के मुत्तफिका आइन को मुतनाज़ बना देगी। PP सेनेटर रजा रब्बानी ने गैर मुत्तफिका आईनी तरमीम को विफाक के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में वानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस उमर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 24 अक्टूबर को समाअत करेंगे। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत 22 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइजिसा के आखिरी हफ्ते का जजेस रोस्टर जारी। आइंदा हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट के 6 रेगुलर बेंचेस तश्कील। चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच में जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज्यादती की वीडियो वायरल करने पर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। तोड़ फोड़ और हंगामे में मुलविस 9 शरपसंद गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने गिरफ्तार 22 तलबा को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 14 तलबा की जमानत और 3 का जुडिशल रिमांड मंजूर। वजीर आजम का आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई के लिए अमरीका को खास सेहत के बारे में तहफ्फुजात। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आफिया सिद्दीकी कहीं अपनी जान ही ना ले लें। वजीर आजम का अमरीकी सदर के नाम खत। आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आफिया सिद्दीकी की सजा माफ करने की अपील। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वालों के करीब पहुंच गए हैं। वाक़े से मुतालिक कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वजीर आला सिंध ने तहकीकात में पेशरफ्त का दावा कर दिया। हमास ने अपने सरबराह यहिया सिनवार के शहीद होने की तस्दीक कर दी। इस्राइली टैंक की गोलाबारी के बाद ड्रोन के जरिए वीडियो बनाई गई। वीडियो में जख्मी यहिया सिनवार को देखा जा सकता है। सिनवार जिंदगी के आखिरी लम्हात तक लड़ते रहे। हमास रहनुमा का खिराज अकीदत। अमरीकी महकमा इंसाफ ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश के इल्जाम में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एहलकार पर फर्द जुर्म आयद कर दी। रॉ के ऑफिसर यादव पर फर्द जुर्म आयद किया जाना सबूत है। मोदी सरकार ने अमरीका की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू का रद्द-ए-अमल। लेबनानी मुजाहमती तंजीम से झड़पों के दौरान 5 इसराइली फौजी मारे गए। इसराइल ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। हलाक फौजियों में एक मेजर और एक कैप्टन भी शामिल। ताल्लुक गोलानी ब्रिगेड से है। गुज़िश्ता रोज भी 3 फौजी हलाक और 12 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान को तकरीबन 4 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट फॉर्मेट में पहली फतह मिल गई। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से हरा दिया। 297 रन के ताक़ुब में इंग्लिश टीम 144 रन पर ढेर। कौमी स्पिनर्स के सामने कोई इंग्लिश बैटर टिक ना सका। बेन स्टोक्स 37 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच की दोनों इनिंग में तमाम विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। रावलपिंडी टेस्ट फैसला कुन होगा।
पाकिस्तानी स्पिनर्स गेम चेंजर साबित। नौमान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को तिगनी का नाच नचा दिया। नौमान ने मैच में मजबूरी तौर पर 11 विकेटें हासिल की। साजिद खान ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 10 माह बाद कौमी टीम में जगह बनाने वाले साजिद खान इंग्लैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। विकेट लेने पर जश्न का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल। कप्तान शान मसूद साजिद खान और नौमान की बॉलिंग से खुश। कम बैक पर ऐसी परफॉर्मेंस आसान नहीं होती। कामरान गुलाम पर बाबर आजम का मुतबादिल बनने का बहुत दबाव था। इनिंग्स काबिल तारीफ है। मैच जीतने के बाद कप्तान का इजहार मुसर्रत। भारतीय टीम को लाहौर में मैच खेलकर वापस चंडीगढ़ या दिल्ली चले जाने की पेशकश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नया प्लान पेश कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारतीय वजीर खारजा और पाकिस्तानी हुक्काम की भी क्रिकेट ताल्लुकात पर बात हुई। पीसीबी हुक्काम मुस्बत जवाब के लिए पुरुम्मीद। वेमेन टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हरा दिया। 128 रन के जवाब में वेस्ट इंडीज 120 पर हिम्मत हार गई। कीवी टीम का फाइनल में मुकाबला जनूबी अफ्रीका से इतवार को होगा।